बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश से थे, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, यानी शाक्य वंश के महात्मा। बहुत से धर्म ग्रंथों में उन्हें तथागत भी कहा गया, जिसका अर्थ है वह जो पार हो गया या जो आवागमन के चक्र से ऊपर उठ गया, इस भवलोक से, भवसागर से ऊपर उठ गया। बौद्ध धर्म का आरंभ भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। इसके बाद यह धीरे धीरे कई शाखाओं में बंट गया। यह धर्म भारत में लगभग 1500 वर्षों तक फलता फूलता रहा है और फिर यहां से दूसरे कई देशों में फैल गया। प्रथम शताब्दी ईस्वी तक बुद्ध के उपदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाए जाते रहे, क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया था। और उसके बाद बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं ने अपने अपने धर्म ग्रंथों को लिखित रूप दिया। इसके 3 प्रमुख ग्रंथों को पाली भाषा में तिपिटक या त्रिपिटक कहा जाता है, यानी जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए वह विभिन्न शाखाओं ने अपने अपने रूप से लिखे, अपने अपनी तरह से लिखे हैं, सबने अलग अलग लिखे हैं। क्योंकि पहली शताब्दी तक बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं प्रचलित हो चुकी थी, तो सबने अपने तरह से अपने अपने धर्म ग्रंथों को लिखित रूप दिया है और उनका नाम त्रिपिटक कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 पिटक, यानी 3 पिटारियां। पाली भाषा जो मूल भाषाओं में से एक है जिसमें ये उपदेश सुरक्षित हैं, और अन्य भाषाएं हैं चीनी और तिब्बती। पाली भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली प्राचीन मागधी भाषा पर आधारित है। इन पिटकों को बौद्ध धर्म के आरंभिक धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। इन 3 पिटकों में, जिनमें सुत्त पिटक यानी संस्कृत में सूत्र पिटक कहते हैं, दूसरा विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचन और संवाद संकलित हैं और विनय पिटक में संघ के लिए आचार संहिता और नियम जो बनाए गए वो सब विनय पिटक में हैं, और अभिधम्म पिटक में धर्म और दर्शन संबंधी सिद्धांत संकलित हैं। परंतु इन धर्म ग्रंथों के अलग अलग संस्करणों में समानताएं नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग शाखाओं द्वारा यह लिखे गए, बनाए गए, इसलिए इनमें समानताएं भी नहीं हैं। और बुद्ध के देहावसान के बाद 5 शताब्दियों के भीतर बौद्ध धर्म की कम से कम 18 विचारधाराएं या व्याख्याएं उभर कर सामने आई। 500 वर्षों में बौद्ध धर्म की कम से कम 18 विचारधाराएं या व्याख्याएं उभर कर आई हैं। बाद में इसकी अन्य बहुत सी शाखाओं और उपशाखाओं का विकास हुआ, जिनके कारण इनका साहित्य और भी विशाल हो गया, क्योंकि सबने अपना अपना साहित्य बनाया। चीन में चीनी भाषा में लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत त्रिपिटक उपलब्ध है, जो मूल रूप से भारतीय ग्रंथों का ही अनुवादित रूप है। तिब्बत में भी तिब्बती भाषा में लिखा एक ऐसा ही त्रिपिटक उपलब्ध है। चीन से यह त्रिपिटक कोरिया के रास्ते जापान ले जाया गया, जहां त्रिपिटक के हर अगले संस्करण में नए खंड जोड़ दिए गए। इस प्रकार 1929 में टोक्यो में एक विशाल प्रामाणिक त्रिपिटक प्रकाशित हुआ 1929 में, जिसका संपादन जे ताकाकुसु और के वातानावे और जी ओनो ने किया, जो कि बहुत ही बौद्ध धर्म के बहुत ही विख्यात संपादक हैं, बहुत ही विख्यात प्रवक्ता हैं। जे ताकाकुसु, के वातानावे और जी ओनो, कई बुकों में इनके नाम हैं, कई बुक इन्होंने प्रकाशित की हैं जिनमें इनके उल्लेख हैं।
और इस विशाल प्रामाणिक त्रिपिटक के अब तक 100 खंड हो गए हैं, जिसमें प्रत्येक खंड में लगभग 1000 पृष्ठ हैं। सोचो कितना विशाल प्रामाणिक त्रिपिटक प्रकाशित हुआ है, जिसमें 100 खंड हैं और प्रत्येक खंड में लगभग 1000 पृष्ठ। आजकल अभी वर्तमान में बौद्ध धर्म की 3 मुख्य परंपराएं जगह जगह आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें पहला है थेरवाद। थेरवाद को स्थविरों यानी बड़ों के उपदेश कहा जाता है और यह धारा श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में थेरवाद का बहुत चलन है। दूसरा महायान अर्थात महानयान, जो अधिकतर तिब्बत और पूर्वी एशिया में प्रचलित है। और तीसरा है वज्रयान या मंत्रयान, वज्र या मंत्रयान, जो महायान का ही एक रूप है और जिसके अनुयायी मुख्य रूप से तिब्बत और जापान में पाए जाते हैं। प्रत्येक परंपरा में कई जाने माने व्याख्याता और लेखक हुए और इन परंपराओं में से कई दार्शनिक विचारधाराओं और उनकी उपशाखाओं का विकास भी हुआ। 11वीं ईस्वी शताब्दी में जब भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म 1500 वर्षों तक ही यहाँ फला फूला है, उसके बाद इसमें कमी आई, यह लुप्त होने लगा। और जब इसका कुछ साहित्य लुप्त हो गया तो उससे पहले इनमें से अधिकांश विचारधाराएं भारत में पूरी तरह विकसित और समृद्ध हो चुकी थी। यही 3 विचारधाराएं थेरवाद, महायान और वज्रयान बहुत भारत में भी विकसित और समृद्ध हो चुकी थी, परंतु इस समय से बहुत पहले ये विचारधाराएं भारत के उपमहाद्वीप में से परे अन्य देशों में भी अपनी जड़ें जमा चुकी थी। जैसे मैंने कहा कि चीन में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया में। इस तरह से यह भारत में विकसित और समृद्ध होने के साथ साथ अन्य देशों में भी बहुत विकसित हो चुकी थी इन 1500 वर्षों में। और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्ध धर्म को भारत से बाहर दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक ने योजनाबद्ध रूप से प्रयास किया था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी का अर्थ है लगभग 300 वर्ष बाद बुद्ध के देहावसान के, बुद्ध के शरीर छोड़ने के लगभग 300 वर्ष के बाद या 250 वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने भारत से बाहर दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए बहुत काम किया और यह काम पूरा करने के लिए उनके पुत्र और पुत्री को उन्होंने श्रीलंका भेजा। पुत्र का नाम महेंद्र था। बौद्ध धर्म को पहले भारत से दक्षिण की ओर स्थित देशों में ले जाया गया और बाद में उत्तर की ओर स्थित देशों में, दक्षिणी देशों में जो इस समय श्रीलंका है, बर्मा है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, यहां थेरवाद ने गहरी जड़ें जमा ली। जबकि उत्तरी देशों में जैसे तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, चीन और जापान में महायान फलता फूलता रहा। तिब्बत और इसके पड़ोसी हिमालयी देशों में वज्रयान प्रचलित हो गया। थेरवाद के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान के धर्म सिद्धांत संस्कृत में हैं। यानी महायान अधिकतर संस्कृत में लिखा गया और थेरवाद जो मुख्य भाषा है पाली, उसी में लिखी गई, उसके ग्रंथ उसी में लिखे गए। इस विशाल साहित्य के अधिकांश भागों का अनुवाद उन देशों की भाषा में किया गया जहां बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। जैसे चीन में चीनी भाषा में लिखा गया, तिब्बती में हुआ, उसके बाद कोरियाई में हुआ, जापानीज में हुआ,
तो अलग अलग भाषाओं में भी फिर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। यानी 9वीं और 10वीं शताब्दी, लगभग 1500 वर्षों के अंदर में जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए, उसी दौरान भारत में संस्कृत भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ नष्ट हो गए। कहीं आग लग गई, कहीं कुछ और हो गया, तो ये ग्रंथ नष्ट हो गए और इन्हें फिर से लिखने के लिए उन्हीं अनुवादित धर्म ग्रंथों का उपयोग किया गया, सहारा लिया गया, जो दूसरे देशों में दूसरी जगह लिखे गए थे। तब आप सोच सकते हैं कि प्रामाणिकता की कसौटी कितनी है, क्योंकि समस्त महत्वपूर्ण ग्रंथ नष्ट हो गए, फिर से दोबारा उन्हीं अनुवादित धर्म ग्रंथों का उपयोग किया गया इनको दोबारा से लिखने के लिए। यह इतिहास कहता है। तो इसलिए बुद्ध के मूल उपदेश को खोजने की कोशिश अगर हम करें तो ऐसी स्पष्ट और प्रामाणिक कसौटी नहीं मिल सकती जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि कौन से बुद्ध के मूल वचन हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि अलग अलग धर्म देशों में, अलग अलग देशों में पहुंचने के बाद भी इन धर्म संकलित पुस्तकों में, अनुवादित पुस्तकों में बहुत सी समानताएं हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि इन विचारों की उत्पत्ति का एक ही स्रोत है। और बुद्ध के उपदेश सांप्रदायिक मतभेदों के कारण भी ढक गए। यह भी एक मान्यता है, यह भी एक विचार है कि सांप्रदायिक मतभेदों की वजह से बुद्ध के उपदेश ढक गए, वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए। इसलिए किसी भी तथाकथित प्रामाणिक स्रोत के आधार पर बुद्ध के मूल वचनों को ढूंढने के सभी प्रयास वाद विवाद का कारण बन जाते हैं, क्योंकि कहीं भक्ति की वजह से वाद विवाद हो जाता है, तो कहीं मंत्रों की वजह से वाद विवाद हो जाता है, कहीं ध्यान साधना की अलग अलग पद्धतियों की वजह से वाद विवाद हो जाता है, कहीं धर्मशास्त्रों की वजह से वाद विवाद हो जाता है। तो यह वाद विवाद का कारण बन जाता है कि अलग अलग धर्मशास्त्रों में, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग कुछ मतभेद हैं, कुछ अलग तरह से लिखे गए हैं। लेकिन फिर भी जो प्रामाणिक कसौटी कहीं मिलती है उसमें समानता की वजह से, क्योंकि धर्मोपदेशों में बहुत समानता है, उस समानता से अनुमान लगाया जा सकता है कि विचारों की उत्पत्ति का एक ही स्रोत है। इसीलिए बौद्ध धर्म के वास्तविक रूप के पुनर्निर्माण का कोई भी अभियान ऐसा ही लगता है कि उसमें कोई दिशा नहीं है। और दिशा के कई कारण हैं। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो दिशाहीन होने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि बुद्ध के देहावसान के बाद लगभग 400 वर्ष तक उनके उपदेशों को लिखित रूप नहीं दिया गया किसी भी शाखा द्वारा। और बुद्ध ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ भी हमें उपलब्ध है वो सारा विवरण उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। दूसरी बात, सभी निकायों के अनुसार बुद्ध ने बार बार यह बात दोहराई कि वह सत्य, वह धर्म जिसका उन्हें ज्ञान हुआ है, धर्म का अर्थ है जो थामे रहता है, जो सहारा देता है, जो एक आधारभूत नियम है इस दुनिया का, इस सृष्टि का, वही सत्य है। यही बुद्ध का उपदेश है। और इस धर्म का जिसका उन्हें ज्ञान हुआ है, यह बहुत गूढ़ है, प्रशांत है और उच्च कोटि का है। उसे जानना और समझना बहुत कठिन है। वह इतना सूक्ष्म और तर्क वितर्क से परे है
कि कोई ज्ञानीजन ही उसे समझ सकता है। कोई तर्क वहाँ काम नहीं करता, कोई मन वहाँ काम नहीं करता, वह इतना सूक्ष्म है, कोई इंद्री वहाँ काम नहीं करती। तीसरी बात, बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्य कुछ गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर या तो मौन रहे या फिर उन्होंने इन प्रश्नों को नकार दिया, टाल दिया। जैसे कि संसार नश्वर या अनश्वर, सीमित है या असीम है, आत्मा और शरीर एक है या भिन्न है, मुक्त पुरुष का मृत्यु के बाद अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है, दोनों ही अथवा दोनों से भिन्न अवस्था होती है। यह सभी बातें जिनके प्रश्न हमें जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। चौथी बात, जिस उपदेश की चर्चा बुद्ध ने खुली जनसभाओं में किया और जो उपदेश उन्होंने एकांत में कुछ गिने चुने व्यक्तियों को रहस्यमय ढंग से समझाए, उन दोनों में भी भेद किया गया है। कहा जाता है कि एक अवसर पर बुद्ध ने कहा कि हे आनंद, मैंने गूढ़ ज्ञान तथा जनसाधारण की समझ में आने वाले साधारण ज्ञान में बिना कोई भेदभाव किए धम्म का उपदेश दिया है। और धम्म का उपदेश तथागत की मुट्ठी उस आचार्य की मुट्ठी की तरह बंद नहीं है जो धम्म से संबंधित कुछ रहस्य छिपा कर रखते हैं। पर दूसरी ओर यह भी बताया कि एक अन्य अवसर पर बुद्ध स्वयं कहते हैं, जब उन्होंने मुट्ठी में कुछ शीशम के कुछ पत्ते लिए, वृक्ष के कुछ पत्ते लिए और भिक्षुओं से पूछा कि उन पत्तों की संख्या अधिक है या जो उन्होंने हाथ में ले रखे हैं या फिर जो वन में उपलब्ध हैं। स्वाभाविक रूप से भिक्षुओं का उत्तर था कि वन में जो उपलब्ध पत्तों की संख्या है वो बहुत अधिक है। इस पर बुद्ध ने टिप्पणी की थी कि हे भिक्षुओं, ठीक इसी प्रकार जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है वह उस उपदेश की तुलना में बहुत कम है जिसका मुझे ज्ञान है और जिसे मैंने तुम्हें नहीं दिया। और पांचवी बात, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं अपने वचनों को पवित्र मानकर उनका वैदिक रीति से गुणगान करने की प्रथा का समर्थन नहीं किया। कोई गुणगान करने की बात नहीं की। और छठी बात, बुद्ध ने यह भी कहा कि मनुष्य को केवल शब्दों में ही नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अर्थ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो ये 6 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं बुद्ध के बौद्ध धर्म के इतिहास पर एक नज़र आज हमने डाली है। उसका मुख्य कारण यही है कि हमें बौद्ध धर्म किस तरह से विकसित हुआ, किस तरह से फला फूला और किस तरह से अन्य देशों में पहुंचा और कितनी शाखाएं इसकी चल रही हैं, इसका हमें एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब बात भक्ति की आती है, जब बात मंत्रों की आती है, जब बात ध्यान साधना की अलग अलग पद्धतियों की आती है, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये भी बौद्ध धर्म में है, क्या ये भी बौद्ध धर्म में है। इसलिए आज इस बात को थोड़ा सा विस्तार में, इतिहास को विस्तार में बताने की कोशिश की गई। और इसके अलावा बुद्ध के वचनों को अलग अलग ढंग से व्याख्या करके उनके उपदेश के सभी पक्षों पर बल न देकर किसी एक पक्ष को उजागर करते हुए विभिन्न विचारधाराओं ने जिसे बुद्ध की शिक्षा समझा, उसका वर्णन अपने अपने ढंग से कई रूपों में किया। तो यह स्वाभाविक है कि जिन जिन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उनकी भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है। सभी की होती, हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश की अपनी सामाजिकता है, यह हम सब जानते हैं। और हर देश की अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि भी है। चाइना है, कोरिया है, जापान है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, इन सभी की अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि है। बर्मा है जहां बाद में थेरवाद प्रचलित हुआ, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी सामाजिकता है। इसी आधार पर सामाजिकता, संस्कृति
और धार्मिक पृष्ठभूमि जो उनकी धर्म, जो उनका पहले से धर्म का आधार रहा है, उसी आधार पर इस धर्म की अभिव्यक्ति भी अलग अलग रूप में हुई। और वो स्वाभाविक है, जहाँ संस्कृति होगी, जहाँ सामाजिकता होगी जिस देश की, वहाँ अगर कोई ऐसी विचारधारा को लाया जाएगा तो वह उस संस्कृति और सामाजिकता में उसी हिसाब से ढल जाना स्वाभाविक है, तो वह उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे। तो यह बात कहना कि वहाँ कोई दूसरा चल रहा है, यहाँ कोई दूसरा चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसको हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए कि हम भी जब किसी दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो उस संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे हम अपनी तरह से अपनी संस्कृति को फॉलो करते हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मिक्सअप होता है। यह स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यह नहीं होना चाहिए, यह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब समाज से जुड़ता है तो मिक्सअप हो जाना स्वाभाविक है। समाज के कुछ चीज़ें वो समाज से स्वीकार करता है, कुछ समाज को देता है, तो उसमें यह चीज़ें हो जाना स्वाभाविक है। सांस्कृतिक व्याख्या से इसके मूल उपदेश कुछ हद तक प्रभावित होना निश्चित है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई दार्शनिक या विद्वान व्यवहारिक अनुभव पर आधारित एक साधारण सत्य या धारणा का विश्लेषण करता है तो वह सत्य इतना जटिल या रहस्यात्मक हो जाता है। यह भी तो है, कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गई, बाद में उनकी हिंदी अनुवाद हुए, कुछ चाइनीज़ में लिखी गई, उसके बाद उनका हिंदी में अनुवाद हुआ या संस्कृत में अनुवाद हुआ या पाली में अनुवाद हुआ, तो वह साधारण सी बात जटिल हो जाती है। क्योंकि जो विद्वान है, जो दार्शनिक है, जब वह उनका विश्लेषण करता है, उस सत्य को तोड़ता है, खोलता है, तो वह कई बार साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाती है, और जबकि वह बहुत साधारण सी बात होती है। तो हमें इन बातों में बहुत गहरे से विचार और अवलोकन करना चाहिए, बजाय इसके कि यह कहना कि यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, यहाँ यह लिखा गया है, वहाँ वह लिखा गया है, उस शाखा में ऐसा कहा जाता है, इस शाखा में ऐसा कहा जाता है। इसके हमें इस सब को हमें बहुत गहरे में आत्ममंथन करना चाहिए कि कारण क्या है, और इनके बीच में, इनके आधार में, इनके बेस में, इनके फाउंडेशन में, इनकी नींव में जो मूल शिक्षा है वही आधार रही होगी। तो हमें मूल शिक्षा की ओर अपना ध्यान रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम बात विवाद में पड़ें और शब्दों के अर्थ निकालें। क्योंकि बुद्ध खुद कह रहे हैं कि हमें शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अर्थ की ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से साधारण सत्य जटिल होता चला गया जब वह दार्शनिकों ने उसको व्याख्या की, विद्वानों ने उसकी व्याख्या की। पूरी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि मूल शिक्षा ही आधार रही है, इसलिए यह पूरी तरह, जब मूल शिक्षा ही आधार रही है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह असत्य है या इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। सभी शाखाओं में, जहाँ भी आप जिस भी शाखा के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, वहाँ आपको मूल शिक्षा, बुद्ध की जो मूल शिक्षा है, वो उसका आधार मिलेगा। बुद्ध का दुनियावी शक्लों और पदार्थों की अनित्यता के बारे में सहज रूप से बार बार जोर देकर कहने की बात कि बुद्ध ने कहा कि अनित्यता का यही मूल विचार, कि बुद्ध ने कहा कि जगत अनित्य है। बाद में यह क्षणिकवाद जैसा एक जटिल सिद्धांत बन गया। अगर हम बुद्ध की अनित्यता की बात करें, वह अनित्यता की बात कितनी साधारण लगती है, लेकिन जब हम क्षणिकवाद को पढ़ते हैं तो वह कितना जटिल सिद्धांत बन गया। और बाद में जब वह विचारधारा शून्यवाद बन गई तो वह फिर और जटिल हो गया। अब आप खुद ही इन तीनों बातों को आप देखें कि बुद्ध जब अनित्यता कहते हैं तो वह अनित्यता को कितनी साधारण तरीके से हमें समझाते हैं। बाद में जब वो क्षणिकवाद बन जाता है, हम क्षणिकवाद को पढ़ते हैं तो उसमें कितनी जटिलताएं दिखती हैं। फिर बाद में जब वो शून्यवाद हो जाता है तो फिर शून्यवाद
की विचारधाराओं में कितनी जटिलता दिखती है। तो यह इसी तरह से है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बौद्ध धर्म कि किसी एक विचारधारा को बुद्ध के मूल उपदेश का एकमात्र प्रतिनिधि मानना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी शाखाओं ने जब भी ग्रंथ लिखे, जब भी उन लिखा गया है, तो सभी शाखाओं ने अपना अपना लिखा। जैसे हमने अभी बात की कि पहली शताब्दी तक तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से ही उनके उपदेशों को पहुंचाया गया, यानी कि 400 साल 300 साल तक। 400 साल के बाद जब शाखाओं ने उनको लिखना शुरू किया तो सभी शाखाओं ने अपने अपने तरह से लिखा है। महायान शाखा ने अपनी तरह से लिखा, वज्रयान ने अपनी तरह से लिखा, थेरवाद ने अपनी तरह से लिखा। फिर यह जब दूसरे देशों में गई, चाइना में गया, उधर से तिब्बत में गया, उन्होंने अपनी तरह से लिखा है। तो इसलिए इस बात को कि बुद्ध का मूल उपदेश का एकमात्र प्रतिनिधि कोई एक शाखा है, यह कहना भी उचित नहीं होगा। फिर भी अगर हम इसकी विभिन्न विचारधाराओं के धर्म ग्रंथों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें मूल उपदेश प्राप्त होंगे, वह मूल उपदेश जो सबका आधार है। इसलिए मूल उपदेश वही है। तो यह कहना कि सब अलग अलग विचारधाराओं में सबके अपनी अपनी ग्रंथ हैं, थोड़े बहुत मतभेद जरूर हो सकते हैं विचारधाराओं में, लेकिन उनके बावजूद भी उनमें समानताएं हैं और जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि इनका स्रोत एक ही है, वह है बुद्ध का दिया गया उपदेश, जो सर्वजन के लिए है, जो स्वीकार्य है, जो सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। और वह है बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति की, उसके बाद जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उसी पर यह सब आधारित है। वही सबका बेस है और यह बेस सभी शिक्षाओं में मूल रूप से दिखाई भी देता है, उनकी जड़ों में। इसीलिए 14वें धर्मगुरु दलाई लामा ने 1935 में एक बुक लिखी है, द पावर ऑफ कॉम्पैशन। अगर आप इस द पावर ऑफ कॉम्पैशन को पढ़ेंगे तो उसमें दलाई लामा ने जिक्र किया कि मेरा विचार है कि जिससे मैं धार्मिक शिक्षाओं का मूल या सार तत्व मानता हूं, उसमें तथा उस परंपरा के सांस्कृतिक पक्षों में भेद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उन्होंने कहा एक प्रश्न के उत्तर देने में कि क्या आधुनिक समय में भी धर्म ही सही मार्ग है। इस पर धर्मगुरु दलाई लामा ने यह भी कहा कि बहुत सी धार्मिक परंपराओं को आरंभ हुए अनेकों वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि उनके कुछ रूप पुराने पड़ चुके हैं, अर्थात अनावश्यक हो गए। इसलिए अन्य धर्मों के सहित बौद्ध धर्म में भी मूल तत्व की खोज करना आवश्यक है। तो मूल तत्व जिसकी अभी हमने बात की कि मूल तत्व वही है कि बुद्ध का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही व्यवहारिक था। बुद्ध ने इसीलिए कुछ भी नहीं लिखा और न लिखने पर कोई जोर दिया, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बिल्कुल ही व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल। वो कहते थे आओ बैठो और देखो, आओ और देखो। यह जो प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है कि आओ और देखो, इसमें कहीं भी कोई पढ़ना, कोई लिखना, कोई मूर्ति पूजा, कोई प्रतिमा की पूजा, कोई व्रत, कोई नियम, कोई संयम, इस तरह से कुछ भी नहीं है। यह दृष्टिकोण बिल्कुल ही व्यवहारिक है कि आओ और देखो, शुरू करो और तभी मानो कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है या नहीं, जब वो तुम्हारा अनुभव हो जाए। इतना प्रैक्टिकल, इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच बुद्ध की थी और यही मूल तत्व है वो बौद्ध धर्म का। प्रैक्टिकल, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कोई पूजा पद्धति, पाठ, गीत गाना, संगीत कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने इन सब चीज़ों को नकार दिया। बुद्ध ने कहा कि तुम आओ और बैठो, देखो, ध्यान करो, जैसे मुझे मिला है वैसी तुम्हें भी उसकी अनुभूति होगी। तो यह बात
बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसी को दलाई लामा, धर्मगुरु दलाई लामा कह रहे हैं कि हमें भी अब उस मूल तत्व की खोज करना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति के हिसाब से, जैसे अभी हमने बात की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से, जब वो शाखाएं दूसरी जगह फैली हैं, दूसरे देशों में गई हैं, तो उनमें बदलाव होना स्वाभाविक है। वह स्वाभाविक है, जब एक घर में एक व्यक्ति रहता है फिर वो दूसरे घर में जाता है, तो वहाँ की उनकी अपनी नियम अलग है, उनकी अपनी जीने की शैली अलग है। यह हम आम घरों में देखते हैं। जब हम घरों में यह देखते हैं कि सबके जीवन का तरीका जीने का अलग है, उनके अपने नियम बने हुए हैं, उनके अपने खाने का तरीका अलग है, तो हम क्या सोचते हैं कि जब दूसरे देशों में यह धर्म प्रचलित हुआ, जब यह शाखाएं विकसित हुई हैं, प्रचलित हुई हैं, जब उन्होंने इन पर रिसर्च की है, तो क्या इनमें बदलाव नहीं होगा? तो इसलिए हमें बहुत ही ओपन माइंड होकर, बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है। और बुद्ध का अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण देखेंगे तो वह तो बिल्कुल ही साफ है कि उन्होंने तो सीधी सीधी बात कही है कि आओ और देखो, करो और तुम्हें मिलेगा। क्योंकि ये बाकी चीज़ें तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। बुद्ध के प्रकट होने से पहले भी तो हम सभी लोग पूजा पाठ करते रहे हैं, और बुद्ध के प्रकट होने से पहले हम सभी लोग पूजा अर्चना करते रहे, पूजा पद्धति, प्रतिमाओं की पूजा करते रहे, चैतियों में जाते रहे, देवालयों में जाते रहे। लेकिन बुद्ध ने कोई इस तरह का देवालय तो बनाया नहीं। बुद्ध ने कहा कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है। जिस तरह मुझे मेरे अंदर जाने से मिला, तुम्हें भी तुम्हारे अंदर जाने से मिलेगा। और जब हम यह करते हुए पीछे से आए और फिर बुद्ध के पास आए, तो फिर हमें फिर वही जो हम पहले से कर रहे थे, जिसमें हमें लगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम संतुष्ट नहीं हुए, तभी तो हम बुद्ध के पास आए। इस बात को भी हमें बहुत थोड़ा गहरे में विचार करना चाहिए। उस समय के जो प्रगाढ़ पंडित थे, जिन्होंने बुद्ध से इतना तर्क रूपी बातें की हैं, तर्क रूपी प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिले हैं। बुद्ध की आभा और तेज से वह नतमस्तक हो गए और उन्होंने फिर बुद्ध को अपना लिया। तो सोचो कि इतने प्रगाढ़ पंडितों ने, जिन्होंने इतनी रिसर्च करी, जो इतना अपने आप को जिन्होंने पूरी तरह से इस साधना में और अपने को जानने में लगाया हुआ था, वह बुद्ध के आगे उन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया। तो ऐसे ही तो स्वीकार नहीं कर लिया होगा, जोर जबरदस्ती तो स्वीकार नहीं कर लिया। इसीलिए स्वीकार कर लिया कि जो हम कर ही रहे थे पहले से, पूजा पाठ पद्धति, यह सब हम तो कर ही रहे हैं नियमों से और अनंत जन्मों से कर रहे हैं। लेकिन जब किसी बुद्ध पुरुष के पास जाते हैं, तो फिर वहाँ ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कि यहाँ हमें उन चीज़ों को करने के बाद हमें वह शांति और वह विकास हमारा नहीं हुआ, जो बुद्ध के मार्ग को बताने के बाद हमारा विकास हो रहा है, या बुद्ध कह रहे हैं, और उस मार्ग पर चल के, और साधारण सा मार्ग है कि आओ और करो जो भी हम अभी तक बाहरी कर्मकांड कर रहे हैं। इसीलिए बुद्ध ने बाद में अपने प्रवचनों में कहा भी कि बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा, बाहरी रूढ़िवादिता, आडंबर, पाखंड, यह हमें कहीं ले जाता नहीं है, क्योंकि हम वहीं अटक जाते हैं, उन्हीं को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने से क्या होता है कि हम बाहरी उसमें लग जाते हैं, बाहरी प्रयास में लग जाते हैं, बाहरी पूजा पद्धति में लग जाते हैं, व्रत नियम संयमों में अपने को ढाल लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देख पाते। और बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि तुम अपनी तरफ देखो, कुछ नहीं करना, तुम अपनी तरफ देखो। उस अपनी तरफ देखने से ही तुम्हें अपने अंदर सब कुछ दिखाई देगा कि कितनी मैल है, कितनी गंदगी है, कितनी अच्छाई है, और तुम ही सब कुछ हो। धर्म तुम्हारे अंदर ही है। इसीलिए यह धर्म जब दूसरे देशों में पहुंचा तो वहाँ की संस्कृति और सामाजिकता और वहाँ के नियम संयमों में यह ढल गया। इसीलिए
धर्मगुरु दलाई लामा कहते हैं कि अब हमें मूल तत्व की खोज करना आवश्यक है कि मूल तत्व क्या है, बजाय इसके कि यहाँ भी हम वही अगर फिर से रूढ़िवादिता में आ गए हैं या फिर से हम बाहर मुख हो चुके हैं, बाहर मुखी हो चुके हैं और अपनी तरफ हमारा ध्यान नहीं, ध्यान साधना में हम उतना वक्त नहीं दे रहे जो बुद्ध का सार है। तो फिर हमें विचार करना होगा। और बुद्ध तो खुद कहते हैं कि मैं जो मार्ग बता रहा हूं या जो मैंने मार्ग बताया यह मार्ग कोई नया नहीं है। वे स्वयं कहते हैं कि उन्होंने एक प्राचीन मार्ग को, जो युगों पुराने उस रास्ते को फिर से खोज निकाला है, जिसका अनुसरण पिछले युगों के कई प्रबुद्ध जन करते आए हैं। और पाली त्रिपिटकों के आरंभिक भाग में वे पहले हो चुके, भविष्य में होने वाले कई बुद्धों का हवाला देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले समय में कुछ बुद्धों के नाम भी बताए हैं, जैसे विपस्सी, सीखी, विश्वभू, क्रुकुछंद और कोनागमन। इस तरह से कई बुद्धों के उन्होंने नाम भी बताए। और महायान बौद्ध धर्म में भी यही बात सामने आती है कि पिछले युगों में असंख्य बुद्ध हो चुके हैं। तो यह कोई नई बात नहीं है और नई खोज नहीं है कि बुद्ध ने कुछ नया बताया। बुद्ध खुद ही कह रहे हैं कि यह तो वही है जो प्राचीन मार्ग है, जो युगों युगों से चला आ रहा है। सत्य, शाश्वत सत्य का एक ही मार्ग है। इसलिए इतना अत्यंत दृष्टिकोण, इतना अत्यंत व्यवहारिक दृष्टिकोण बुद्ध का है। हमें इस दृष्टिकोण पर ही अपने आप को रखना चाहिए और यही बुद्ध का सार भी है। तो आज इस बात को, इतिहास में पीछे जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें वाद विवाद किया जाए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जब हम एक शाखा को दूसरी शाखा से अलग करें। वह उनकी रिसर्च है, उनकी खोज है। धीरे धीरे आधुनिक युग और समाज के साथ साथ वह खोज आगे बढ़ी है और आगे बढ़ने के साथ साथ उसमें यह बदलाव देखे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विचारधाराएं बिल्कुल अलग हो गई हैं, क्योंकि अगर विचारधाराओं की जड़ में जाएंगे, जैसे हमने कहा, तो उसमें हमें मूल आधार वही मिलता है जो बुद्ध ने बताया है, जो बुद्ध का सार है। इसलिए हमें बुद्ध के उस सार को, उसी दृष्टिकोण को, जो अत्यंत व्यवहारिक है, और अत्यंत व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि धर्म हर मनुष्य के अंदर है और उसे अपने अंदर ही खोज करनी चाहिए, उसी मूल तत्व की खोज करनी चाहिए।